संडे को अपने थर्ड टर्म की प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेने के बाद अब एक बार फिर से देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौर देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति भवन में 72 मिनिस्टर्स के सामने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इक्वल द फीट ऑफ जवाहरलाल नेहरू हु वॉन 3 स्टेट टर्म्स एज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कोएलिशन धर्म को ध्यान में रखते हुए नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 72 मेंबर्स का होगा, जिसमें 11 मिनिस्टर्स एनडीए पार्टनर्स से होंगे। मोदी 3.0 टीम में 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट शामिल होंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग सोशल ग्रुप्स की बोर्ड रिप्रेजेंटेशन होगी, इंक्लूडिंग 27 अदर बैकवर्ड क्लासेस, 10 शेड्यूल्ड कास्ट, 5 शेड्यूल्ड ट्राइब्स और 5 माइनॉरिटीज। एक 18 सीनियर मिनिस्टर्स का रिकॉर्ड मेजर मिनिस्ट्रीज को हेड करेगा। जहां एक तरफ आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ओथ लेने के साथ साथ मिनिस्टर्स की पोर्टफोलियोज की बातें हो रही हैं जो हमारे देश को 5 साल तक लीड करेंगे। वहीं पुरानी गवर्नमेंट की रिजीम में कुछ ऐसी स्कीम्स आई थी जिसको लेकर आज तक चर्चा है, और क्योंकि अब न्यू कोएलिशन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई है तो मुद्दा उन स्कीम्स में बदलाव लाने का भी उठाया जा रहा है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार का एम्बिशियस अग्निपथ स्कीम जून 2022 में अनाउंस होने के बाद से ही पॉलिटिकल पार्टीज और आर्म फोर्सेस वेटरन्स दोनों से ही ऑपोजिशन फेस कर रहा था। इंडिया ब्लॉक का कैंपेन जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे स्टेट्स में फोकस था, इसी स्कीम के ऑपोजिशन पे बेस था। इन स्टेट्स में आर्म फोर्सेस काफी पॉपुलर एम्प्लॉयर है। इन सभी ऑपोजिशंस के बावजूद बीजेपी ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन अब बीजेपी के लोकसभा में अपने दम पे मेजॉरिटी न होने के कारण उनके क्रूशियल अलायंस पार्टनर्स नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी भी इस स्कीम को रिव्यू करने की मांग कर रहा है। तो ऐसे में क्या बीजेपी अपनी बनाई गई स्कीम को चेंज करेंगे, और ऐसे क्या लीगल केसेस हैं जिन्होंने इस स्कीम को लेकर पहले भी क्रूशियल वर्डिक्ट्स दिए हैं? इन सभी बातों की चर्चा हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि जब ये स्कीम लाई गई थी तो इसको चैलेंज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में 21 पिटीशंस पर क्या फैसला सुनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में 21 पिटीशंस फाइल हुई थी अग्निपथ स्कीम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए। पिटीशनर्स ने कंप्लेंट किया था कि ये स्कीम उनके राइट्स को हर्ट कर रही है, क्योंकि उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्ट लिया था और बहुत से लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, पर उन्हें अपॉइंट नहीं किया गया स्कीम की वजह से। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ना तो डिस्क्रिमिनेटरी है, ना ही मैनिफाइड या आर्बिट्ररी, इसीलिए कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं लगती। कोर्ट ने ये भी कहा कि पिटीशनर्स का रिक्रूटमेंट के लिए कोई वेस्टेड राइट नहीं है और प्रॉमिसरी एस्टॉपेल और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्रिन्स पब्लिक इंटरेस्ट के कंसर्न से रिस्ट्रिक्टेड है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी ताकि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के कमीशन ऑफिसर्स के नीचे के पर्सनल्स को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जा सके। रिक्रूटेड सोल्जर्स को अग्निवीर कहा जाता है। इस केस में 2 बड़े इश्यूज रेज किए गए थे। पहला, क्या अग्निपथ स्कीम डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्ररी है और इसे सेट असाइड करना चाहिए। इस पे कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन कैप्रिशियस या आर्बिट्ररी नहीं है और ना ही डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है या किसी स्टैच्यू या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को इन्फ्रिंज नहीं करता है, तो कोर्ट को ऐसी पॉलिसी डिसीजन को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। स्कीम को रिक्रूटमेंट जनरेशन स्कीम माना गया है जो अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करेगी और 25% अग्निवीर को 4 साल के बाद भी आर्म फोर्सेज में रहने का चांस मिलेगा। स्कीम का ऑब्जेक्टिव आर्म फोर्सेज को एजाइल, यूथफुल, फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट बनाना है, इसीलिए कोर्ट ने इसे आर्बिट्ररी या कैप्रिशियस नहीं माना है। ऐसे ही दूसरा इशू ये था कि क्या यूनियन की एक्शन प्रॉमिसरी एस्टॉपेल और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन प्रिंसिपल्स को अट्रैक्ट करती है, जिससे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस कंप्लीट करना मैंडेटरी होता है। इस पे कोर्ट ने कहा था कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्रिन तब अप्लाई होता है जब गवर्नमेंट अपने वर्ड्स को अकाउंटेबल बनाती है, लेकिन कैंडिडेट्स के इंस्ट्रक्शंस में ये क्लियरली लिखा था कि प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट में नाम होने से एनरोलमेंट ग्रेजुएट नहीं होती। एडवर्टीजमेंट में ये भी कैविएट था कि टर्म्स एंड कंडीशंस गाइडलाइंस हैं और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो अमेंड होते रहेंगे वो अप्लाई होंगे, इसीलिए पिटीशनर्स का इन्फोर्सिबल राइट नहीं बन सकता एम्प्लॉयमेंट क्लेम करने का। सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस में सक्सेसफुल होने से अपॉइंटमेंट का राइट नहीं मिलता है। प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के कंटेक्स्ट में कोर्ट ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट के कंसर्न्स के कारण गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसीजन से बनना जरूरी नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने अग्निपथ स्कीम को नेशनल इंटरेस्ट में बनाया गया माना और रिक्रूटमेंट कंप्लीट करने का पिटीशनर्स का वेस्टेड राइट नहीं माना। इन कंक्लूजन, दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ स्कीम को सपोर्ट किया और पिटीशनर्स के राइट के क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया, एम्फसाइजिंग लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। और जब इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था तो एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में उन कैंडिडेट्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट किया जिनके नाम एयरफोर्स की प्रोविजनल रिक्रूटमेंट लिस्ट में आए थे, लेकिन अग्निपथ स्कीम के नोटिफाई होने पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को पुरानी प्रोसेस कंप्लीट करने का ऑर्डर मिलना चाहिए, साइटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपेल, लेकिन जजेस ने क्विक
क्विकली इस आर्गुमेंट को रिफ्यूज कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ पॉइंटेड आउट दैट promissory estoppel is always subject to overarching public interest। जस्टिस P.S. नरसिम्हा ने भी इसमें ऐड किया था that this is not a contract matter where promissory estoppel in public law was applied. It is a public employment and that the question of applying this principle will not arise in this case। और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने भी दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज करने वाली इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, जिसके बाद से ही लोगों में इस स्कीम को लेकर और भी ज्यादा ऑपोजिशन देखने को मिला। यहाँ तक कि ऑनगोइंग 18th लोकसभा इलेक्शंस के बीच भी अग्निपथ स्कीम को लेकर लोग इश्यूज रेज कर रहे थे। और अब ये बात तो साफ हो गई है कि न्यू गवर्नमेंट भी इस स्कीम को रिव्यू करने के मूड में है, क्योंकि बीजेपी अलायंस जनता दल यूनाइटेड लीडर KC त्यागी ने द हिंदू से कहा है दैट देयर इज एंगर अमंग सर्टेन सेक्शंस ऑन द अग्निपथ स्कीम। आप पार्टी वांट्स दोज शॉर्टकमिंग्स रिमूव। उन्होंने ये भी बताया कि इवन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह had not refused a review when asked about the scheme during the polls. He said the Agnipath scheme should be reviewed clause by clause। एनडीए के एक और अलाय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चीफ चिराग पासवान ने भी अपनी वॉइस उठाते हुए कहा है कि अग्निपथ स्कीम को एप्रोप्रिएट टाइम में रिव्यू करना चाहिए। मिस्टर पासवान said it is too early to comment on the issue like this. Our alliance has given us this platform to discuss all the subject. Every party has their own agenda and concerns and they have equal right to voice them. Ultimately, our goal is the same, to make India a developed nation. If they believe that there is a scheme that has not necessarily worked out for the country, they can always discuss it. Either you convince me or I will convince you. That is how we will go ahead। सबसे बड़ा कारण जो इस स्कीम को अपोज करने का था वो ये था कि क्रिटिक्स का कहना है कि स्कीम से लेसर कैडर ऑफ सोल्जर्स क्रिएट होता है जो सेम टास्क करते हैं एज दोस्त विद फुल कमीशन, पे, लेसर पे, बेनिफिट्स और प्रोस्पेक्ट के साथ। तो जहां गवर्नमेंट का पहले कहना था कि स्कीम से फोर्सेस का यूथफुल प्रोफाइल इंश्योर होगा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जनवरी 2023 में कहा था कि अग्निपथ स्कीम इज अ गेम चेंजर फॉर द आर्म फोर्सेस एंड मेक देम यूथफुल, हाईटेक एंड अल्ट्रा मॉडर्न। अब उसी स्कीम को अपनी अलायंस के कहने पर मॉडिफाई करने के विचार हो रहे हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कीम में रिक्वायर्ड चेंजेस करने के लिए विलिंग है, बिना आर्म फोर्सेस के यूथफुल प्रोफाइल को कम्प्रोमाइज किए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से फोर्सेस भी स्कीम का इम्पैक्ट इंटरनल असेसमेंट कर रही है, जिसके बेसिस पे वो रिकमेंडेशन देंगी गवर्नमेंट को पॉसिबल चेंजेस के लिए। आर्मी में 2 बैचेस ऑफ 40,000 अग्निवीर ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और पोस्टिंग पे है। तीसरा बैच ऑफ 20,000 ने नवंबर 2023 में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। नेवी में 3 बैचेस ऑफ 7,385 अग्निवीर ने ट्रेनिंग कंप्लीट की है। इंडियन एयरफोर्स में 4,955 अग्निवीर ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब देखना है कि क्या रिक्रूटेड अग्निवीर और फ्यूचर में रिक्रूट होने वाले अग्निवीर के लिए न्यू गवर्नमेंट ये रिक्वायर्ड चेंजेस ला पाती है। लेट्स वेट एंड वॉच एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर more such news and legal updates।